हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है, कुछ शेयर्स को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले IOLCP के साथ। यस, IOL केमिकल की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन लगभग 8% की हम लोग को दमदार गिरावट इस स्टॉक में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोगों के ऑब्वियसली सवाल आ ही जाते हैं कि गिरावट के बाद क्या इस स्टॉक से हम लोग एग्जिट करें करके। ऑब्वियसली ये कोई मेरी साइड से रिकमेंडेशन नहीं, बट येस कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये इसी प्रकार से यहाँ पे वर्क करती है। छोटे टाइप की कंपनीज है, इनमें हम लोग को इस प्रकार की 7-8% की गिरावटें बार बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर आप जाते हो तो उसका एक बार मार्केट कैप हमेशा चेक कर लेना। ये स्मॉल कैप टाइप के, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनमें इस प्रकार की उठक बैठक यहाँ पे चलती रहती है। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के यहाँ पे ऑलरेडी रख चुका हूँ कि किसी भी स्टॉक में जाने से पहले भी ये भी चेक कर लेना कि हाँ, कि ये स्टॉक चलता कैसा है। अगर आप इसका इतिहास भी उठाकर देख लोगे तो इसमें 90% गिरावट होना, इस प्रकार की गिरावट होना एकदम नॉर्मल सी बात है। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग को स्टॉक में 4-5 बार इसका इतिहास बताता है कि ये स्टॉक इसी प्रकार से चलता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली मत जाना। पहले एक बार चेक कर लो कि आप किस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको एक अंदाजा आ जाता है। अभी इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा वैभव ग्लोबल भी देखने को मिल जाता है, वो भी वैसा ही है। भागेगा तो रॉकेट की तरह, गिरेगा भी तो 70-80-90% की गिरावट ही दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, सिर्फ तेजी देखते हैं और निवेश कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना होता नहीं है। तो क्या ये कंपनी खराब है? तो खराब तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इतना तो कहना चाहूँगा यस कि इसमें हम लोग को इस प्रकार की वॉलेटिलिटी आराम से देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। अगर आप इसका ओवरऑल 5 साल का रिटर्न भी देखोगे ना, तो भी आपको 350% का नजर आएगा। नेट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें तेजी भी उसी प्रकार की हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कंपनी खराब नहीं है, बट यस ये कंपनियां इसी प्रकार से चलती है। कभी 20% की सर्किट लगा देंगे, देन इमीडिएटली 8% गिरेंगे। तो वो रिस्क झेलना आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुजलॉन एनर्जी, यस सुजलॉन एनर्जी धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं अभी 18 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को ये 18 हो जाए, या पे 20 हो जाए, 30 हो जाए, राइट। क्योंकि देखा गया तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, जब भी बाजार का माहौल बहुत अच्छा खासा बन जाता है, पेनी स्टॉक्स में हम लोग को तेजी भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि जो बिगनर होता है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और बाद में पैसा गंवाने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट की रिस्क क्या होती है। बट जो बिगनर, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके पास जो बिगनर है एंड एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनको ये बाद में क्या होता है कि ऐसे स्टॉक बहुत ही अच्छे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अरे देखिए, फिर वो क्या करेंगे, बॉटम कैलकुलेट करेंगे। बॉटम क्या था, 6 का था, 6 से 18 हो गया, अरे ये तो 3 गुना हो गया। एंड इसी फिराद में वो खरीद लेते हैं। एंड बाद में आपको बताइए, इसमें आराम से हम लोग को पंप एंड डंप भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिर वो बाद में यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर ये कंपनी इतनी बढ़िया थी तो इतना टॉप लेवल से नीचे क्यों आई? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पे हमेशा मतलब क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। देन आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जितना हो सके प्रमोटर धीमे धीमे करके निकलने की कोशिश करते रहते हैं। 18 से 16-17 करते करते अभी 14% ही देखने को मिल रहा है। देन आप देख सकते हैं डीएस की भी अगर हम लोग बात करें तो कितने थे डीएस, पहले 16% के आसपास थे, जो कि अभी 5% यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि डीएस भी बीच में 15 से 8 यहाँ पे हो गए। तो ये माल किसको एक गले में उतारा जाता है? तो पब्लिक के ही गले में। तो आज आप देख सकते हैं पब्लिक किधर है, मतलब 61% होल्डिंग थी एंड अभी आप देख रहे हो 72%। याद रखना एक गोल्डन रूल, जहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही, लगातार 60, 70, 80, 90 भी जा रही ना, समझ लेना कि वो कंपनीज में मतलब आपको ऑपरेटर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक की भीड़, रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलना एकदम कॉमन बात होती है। पंप एंड डंप जैसी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को कह रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस को समझिए। अगर आप कंपनी के PNL को देखने जाओगे तो आपको मतलब प्रॉफिट नज़र ही नहीं आता है, कंसिस्टेंसी नज़र ही नहीं आती। बीच बीच में आएगा ऐसा 2000 की जंप आएगी, फिर वापस कंपनी ऐसे लॉस में चली जाती है। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मतलब ये चीज़ें ऐसे भागती हुई देखने को मिलेगी, अच्छा लगेगा। बट जिस दिन आप अटक गए, गेम ओवर। फिर उसके बाद वो वापस कंपनियां कब आएगी वापस, ये तो मतलब भगवान ही जाने। और हमें भगवान के हिसाब से, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे तुक्के के हिसाब से शेयर मार्केट में वर्क नहीं करना है। भगवान ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करके चाहे फिर रिटर्न्स कम भी क्यों ना हो, यस अच्छी तरीके से रिटर्न्स कमाने हैं। इस प्रकार के जो स्टंट यहाँ पे अगर करने जाओगे
एक मिस्टेक हो गई, दैट्स इट, आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं एंड बहुत सारे लोग फंसेंगे भी। ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसा पैम्परिंग लगता है, अरे 18 का 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, आपको लगाना है आप लगाओ, मैं थोड़ी ना रुक रहा हूँ किसी को। ठीक है, जब तक भाग रहा है तब तक अच्छा लगेगा। एक बार दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया कि इसी में ही पैसा बनता है, वो मतलब बोलते हैं ना, आपका पैसा ऐसे बनते रहेगा, आप खुश हो जाओगे, बोलते कि यही शेयर मार्केट है। एसएमकेसी तो कुछ भी बोलता है। ठीक है, और एक दिन गिरावट, गेम ओवर, सब कुछ लेकर चला जाएगा वो। चाहो तो एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसी प्रकार से यहाँ पे अभी भी फंस चुके हैं और इंतजार कर रहे कि स्टॉक वापस कब ऊपर आएगा। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों IEX। तो आज के दिन क्या चल रहा है, 1.5% की गिरावट देखने को मिली। अभी ये वापस क्रूशल लेवल के करीब जाते हुए देखने को मिला है। क्रूशल लेवल कौन सा, यस यही लेवल जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा किसी ने जो क्वांटिटी खरीदी थी वो इसी लेवल के आसपास खरीदते हुए देखने को मिली थी। तो अगर उसके नीचे जाएगा तो एक देखने वाला मतलब बात यहाँ पे बनता है, क्योंकि वही लेवल पे सपोर्ट लेवल लेकर फिलहाल तो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस बहुत सारे लोगों के अभी सवाल आते ही रहते अदानी से रिलेटेड। तो सर ये स्टॉक ज़्यादा कुछ अभी मूवमेंट दिखाते ही नहीं है। तो देखा गया तो दोस्तों, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि अभी इनके लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। ये खास करके बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनी मतलब बड़े ग्रुप में इतना कुछ सब कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, एंड अभी इसका टोटली जो भविष्य है वो न्यूज़ के ऊपर ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इनमें जो भी न्यूज़ आती है वो भी आप लोगों को पता है किसी प्रकार के न्यूज़ यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अभी वापस इसमें क्या कमबैक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहले तो ऑब्वियसली जो अभी हम लोग को अगस्त मंथ में वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एक छोटा मोटा हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा ना दोस्तों, देखिए अल्टीमेटली शेयर मार्केट ना परफॉर्मेंस बेस ही रहता है कि आप कितना अच्छा खेलते हो, उसी के ऊपर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अगर ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली वाई नॉट, वापस हम लोग को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने बार बार कहा है कि हाँ बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते कि यस ओवर डेप्थ लेकर ये काम कर रहे थे। सो ओवर डेप्थ लेकर आप काम करोगे ना, और ऐसा 19-20 जब हो जाता है ना, तो अभी ये अदानी ग्रुप है इसीलिए टिक गया। बाकी कोई कंपनी रहती ना तो सीधा गेम खत्म ही था उसका। ठीक है, तो इसीलिए वो कोशिश करते रहते। बट जब आप लोन इतना ज़्यादा लेते हैं ना, आपका फोकस उसी के ऊपर रहता है। अभी आप देख सकते हो कि उनको प्लान आगे बढ़ाने के लिए उनको और भी फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। अभी उनको अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेना पड़ रहा है, अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। प्रमोटर लगातार अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सो ये साइन जो रहते हैं वो इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये सिर्फ कंपनी नहीं है, पॉलिटिकली भी आप देख सकते हो इसका बहुत कुछ फ़ायदा नुकसान करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो वो फुटबॉल बन के रह जाता है पॉलिटिकली। तो रिटेल इन्वेस्टर ने संभाल कर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। बीच बीच में तेज़ी आती रहेगी, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल इंप्रूव होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा कमज़ोर नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री, यस आरती इंडस्ट्री में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, हम लोग ज़रा पुराने लेवल्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितना नीचे आया करके, बट हकीकत हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग को आरती फार्मा लैब के भी अच्छे खासे शेयर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड आरती फार्मा लैब में हम लोग को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर अभी तक तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। सो आरती इंडस्ट्री की बात करें तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट भी यहाँ पे हो जाती है। एंड हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को जरूर देखने को मिली थी कि कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स यहाँ पे किया था। उतना हम लोग को पिगमेंट्स एंड डाइट्स से रिलेटेड जो यूरोप की ओर से ऑर्डर आने चाहिए थे वो उतना ऑर्डर देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। बट क्या इसका अर्थ है कि कंपनी खराब है? तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत शानदार कंपनी है। यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है, बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कितने टॉप पे था, बट ये डीमर्ज यहाँ पे हुआ था। तो आरती फार्मा लैब का भी लगभग ये 300 का कंपोनेंट था, वो हम लोग को उसमें से अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो फार्मा लैब में तो हम लोग को उस साइड पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ओवरऑल देखा गया तो कंपनी ठीक ही है, डिसेंट है, कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार कॉर्पोरेट एक्शंस भी हो चुके हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी 44%, FIS DIS भी बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली ये जो थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड इनके लिए चल रहा है वो सरदर्द यहाँ पे चल रहा है, बट ओवरऑल देखा गया तो कंपनी कोई फंडामेंटली वीक कंपनी नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे KPIT टेक। तो KPIT टेक से रिलेटेड बड़े बड़े ब्रोकर्स में हम लोग को फाइटिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक ऊपर के टारगेट दे रहा है तो एक बहुत ही नीचे का टारगेट यहाँ पे दे रहा है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक 4 डिजिट में फिलहाल तो यहाँ पे स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली 4 डिजिट के नीचे जाएगा तो वापस हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गई। ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस कंपनी तो एकदम फैंटास्टिक है, हम हर किसी को यहाँ पे पता ही है। बीच बीच में हम लोगों को बाजार मौका देता रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गिरा था। शुरुआत तो इसकी 60-70% से ही गिरावट के साथ हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है, बट ओवरऑल कंपनी एंड उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल का दिन। यस कल का दिन तो मतलब हर कोई मतलब हाथ जोड़कर बैठा हुआ रहेगा कि बस भगवान एक
आईपीओ का लॉट दिला दो करके, क्योंकि आपको पता है कि यस कल के दिन हम लोग को आईपीओ का अलॉटमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एक्चुअली पहला जो डेट था वो 4 जुलाई था, मतलब आज के दिन अलॉटमेंट होने वाला था, बाद में वो रिवाइज करके 5 कर दिया। तो सैंड की भी बात करें तो कल के दिन हम लोग को अलॉटमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगी शायद से। 125 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। एंड आइडिया फोर्ज मतलब जिसको यहाँ पे मिलेगा तो मतलब वो तो अभी क्या ही बोले, मतलब लॉटरी लगने के बराबर है। 525 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड ये तो जीएमपी अभी चल रहा है। अगर मार्केट ऐसा ही हरे निशान में रहा एंड जिस दिन लिस्ट होना होगा उस दिन तो मतलब आप डबल पकड़ ही लो, 100% के ऊपर ये चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एंट्री करेंगे। प्लस बाजार का माहौल अच्छा है, प्लस लेटेंट व्यू, पारस डिफेंस आपको याद ही होगा। हाँ, 2021 में जब आईपीओ आए थे, जिनको नहीं मिलता है फिर वो क्या कर लेते हैं, ज़बरदस्त न्यूज़ चैनल पे देख लेते कि ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई करके भाग रहा है, तो वो उसमें ब्लाइंडली जंप कर लेते तो स्टॉक में और तेज़ी आ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप यहाँ पे ज़रूर विटनेस यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर हम लोग देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, 70-80 के रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कल के अभी तक ये आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ, बट येस ये बाकी 2 आईपीओ कल किसको किसको लगते हैं वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी। वो लक का गेम है, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिला था। देन बात करेंगे दोस्तों विप्रो। येस, विप्रो में बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, जिन्होंने बायबैक में यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। तो ओवरऑल जितने भी शेयर्स आए हैं, ठीक है, और जितनी भी पूंजी है कंपनी के पास, तो फाइनल हम लोग का एक्सेप्टेंस रेशो कितना देखने को मिल रहा है, 77% के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं जितने भी शेयर्स आपने बायबैक के लिए यहाँ पे दिए होंगे, 77% शेयर्स, मतलब रिटेल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो एक्सेप्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जो मिनिमम रेशो था वो कितना था, 24-25% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ऑब्वियसली ये जितना रिस्पॉन्स हो जाता है उसी के बाद ये एक्सेप्टेंस रेशो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत ही अच्छा खासा उनका हम लोग को यहाँ पे बायबैक होते हुए देखने को मिल चुका होगा। मैक्सिमम शेयर्स हम कह सकते हैं उनके एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिले होंगे। एंड जो बैलेंस शेयर्स है वो आप लोगों के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट डिस्प्ले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जिन्होंने सिर्फ बायबैक के लिए यहाँ पे ट्राई किया होगा, डेफिनेटली उनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे हुआ होगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।